का जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे दोनों जेठ मेरे साथ ज़बरदस्ती किए, ज़बरदस्ती के बाद मेरी बेटी कुछ दिन बाद बोलती है कि मेरे साथ अंकल ऐसे ऐसे करते थे। मम्मी मैंने पापा को बताया था, पापा ने बोला अगर मम्मी को कुछ बताओगी तो मम्मी गुस्सा ज़्यादा करके ने कहा। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है कि मेरी बेटी को मेरे पति सिखा रहे थे कि तुम कुछ नहीं झूठ बोल पाओगी बेटा, तो आप इतना बोल देना कि मुझे याद है। किसी ने रहने नहीं दिया, डायरेक्ट महिला थाना गई, महिला थाना में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैम BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। हबीब के साथ झलकेगी अब आपकी खूबसूरती। हबीब सैलून आपको दे रहा है ब्यूटी सर्विस पर 30% की छूट, साथ ही हर तरह के मेकअप पर भी 30% की छूट। तो दिखना चाहते हैं अलग तो आज ही आ जाएं हबीब सैलून, JP चौक, रेमंड शोरूम के सामने, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप। मेरा नाम फहीम खान है। सिवान की बहू अपने न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है और सिवान के स्टेशन पे पिछले 3 दिनों से दिन और रात अपना गुजार रही है। आइए बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे पूरा मामला क्या है। पूरा मामला क्या है, कहाँ शादी हुई थी आपकी? और मेरी ये पहली शादी सर आंध्र जयजोर में हुई थी और मैं नेपाल में रहती थी। और ये जो मुन्ना कुमार है ये पहले दारू के केस के सिलसिले में जेल वेल काट चुके थे, तो हमारे पास नेपाल आए थे किसी के थ्रू कि मैं बहुत गरीब हूँ, मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ, मुझे सहारा चाहिए। तो हम लोगों ने इनको सहारा दिया। उसके बाद हमारे घर में ही रहकर जो माहौल क्रिएट किया तो शक का माहौल बन गया। तो मैंने इनको बोला आप अपने घर चले जाओ। तो जो शक करने लगे? मेरे परिवार, मेरे हस्बैंड। तो मैंने इनको बोला आप अपने घर चले जाओ। मैंने इनको भेज भी दिया कुछ पैसे वैसे देकर। उसके बाद ये आ भी गए थे। फिर 4 दिन के बाद फिर ये नेपाल आ गए। नेपाल में जहाँ मेरा रूम है वहीं पर ये रहने लगे। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम्हारा कोई ना कोई अफेयर है, अगर ये बंदा गया रहता तो यहाँ आता नहीं। फिर क्या हुआ कि ये जब हम लोग होटल में गए उनसे पूछने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप गए थे कि नहीं गए थे, तो वहाँ से भी ये भाग गए। फिर मेरे हस्बैंड को गुस्सा और आ गया कि नहीं तुम्हारा हो ना हो ये रियलिटी है, तुम झूठ बोल रही हो। तो मुझे गुस्सा में सिवान लेकर आए उनके घर, वहाँ से भी सिवान में उनके घर से भाग गए। भागने के बाद वहाँ पर पंचायत हुई, जो भी हुआ। उसके बाद फिर जो भी समाज के लोग जुटे, उसके बाद यही हुआ कि भाई ये जाएगा, जो भी किया है उसका सब कुछ सॉल्व करके आएगा। तो ये हमारे साथ निकलने के बाद जब मैं नेपाल पहुँची तो वहाँ भी बहुत एक्सक्यूज़ हुए सास ससुर की तरफ से कि ऐसे है वैसी है, उल्टा सीधा। तो मुझे भी गुस्सा आया कि मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ नेपाल से सिवान तक लाए हैं। और वही गुस्सा में मेरे ससुर भी सुबह में सब कोई पंचायत मतलब 5-10 आदमी बैठे रहते हैं। तो मैं बोली मैं नहीं रहूँगी, मैं जाऊँगी। तो उसी बीच में जो भी है बोले कि आपको जाओगे तो यहाँ लिखित दो कि आप कहाँ जाओगे, आपका इस घर से लेना देना नहीं है, जो भी है तलाक लेकर ही जाओ। तो वहाँ पर मेरी हो गई, जो भी होना था वो प्रोसीजर हो गया। उसके बाद मैं निकली तो उसके बाद मुन्ना का फ़ोन आया कि आप कहाँ जा रहे हो। मैं बोले मैं अपने भाई के पास चंडीगढ़ जा रही हूँ। तो मैं वहाँ पर जा रही हूँ। तो बोला कि नहीं, मेरे पापा मम्मी ने जो बोला है आप एक बार सोचो, आप मेरे साथ रहो, आपके पास जो भी पैसा है मैं घर बना लेता हूँ, आपके पास जो भी गहना है ये सब आपका ही रहेगा, मैं सपोर्ट हमेशा करूँगा, आपके बच्चे को एक्सेप्ट करूँगा। उसके बाद सीतामढ़ी में हमने जो भी पैसे थे उसको करेंसी को डाइवर्ट किया। उसके बाद सीतामढ़ी में शादी किए, इनके बीच वाले मेरे बीच वाले जेठ के उपस्थिति में किए, विजय कुमार की उपस्थिति में। उसके बाद फिर मैं सिवान आई और उन्होंने ही विजय कुमार के साथ उन्होंने पिक किया, हम लोगों को उतारा। उसके बाद फिर हम इनके घर चित्रगुप्त नगर रहने के लिए गए। उसके बाद वहाँ 3 दिन रहे, फिर गहना वहना सब ले लिए मेरी सास और बोली कि अभी जब तक मकान नहीं मिलता है, वॉशरूम का प्रॉब्लम है, आप देवरिया शिफ्ट हो जाओ। तो अजय कुमार देवरिया में क्या था इन लोगों का कि जो देवरिया? ये अजय कुमार जी जो हैं इनका दोस्त है कोई राहुल, उनके घर, उनके कोई रिलेटिव के घर में हम लोगों को रेंट पे रखवाए थे। और वहाँ मैं जॉब करती थी RVT स्कूल में और मेरे हस्बैंड करते थे डिलीवरी में। और ये मेरे जेठ कोई काम नहीं करते थे और बाइक वगैरह सब मेरे पैसे से खरीदे थे, होंडा शाइन वगैरह। उसके बाद वहाँ पर रहे। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई।
तो ये लोग बोले कि बीच वाला भाई जो विजय कुमार है वो सूरत में रहता है, आप उनके पास चलो, वहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटी है, सैलरी अच्छी मिलती है। तो वहाँ पर मैं गई, वहाँ पर ज़बरदस्ती ये लोग लेकर गए। जो भी सामान हमारा घर गृहस्थी का था वो बर्मा प्रसाद यादव यानी मेरे ससुर जी और चंद्रावती देवी यानी मेरी सास, ये लोग रात को स्टेशन पे आए थे और सारा सामान लेकर चले गए। फिर हम लोग अच्छा से अपना चले गए सूरत, वहाँ पर रेंट लेके रूम रहते थे। इसी बीच में जो तो प्रेग्नेंट तो यहीं से थी, उसके बाद 8 महीने का जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे दोनों जेठ मेरे साथ ज़बरदस्ती किए, हाँ नहीं ज़बरदस्ती किए। उसके बाद फिर मैं हस्बैंड 20 मिनट के बाद आए तो मैंने उनसे बोला कि ये सब हुआ, तो उन्होंने बोला तुम पागल हो। तो उन्होंने मेंटल की गाड़ी बुलाई, उसके बाद मेंटल वाले ने पीसीआर बुलाया, उसके बाद 181 आई। उसके बाद यही हुआ कि अगर मान लीजिए सपोज दैट केस करती हूँ तो तीनों को सज़ा हो जाएगा। तो बोले कि आपको पति से तो प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो सिर्फ जेठ से प्रॉब्लम है, तो आप जेठ को हटा दो, पति तो सही है। तो यही हुआ कि आप प्रेग्नेंट हो कहाँ जाओगे। तो फिर मैंने कोई कंप्लेन नहीं किया, हम लोग जेठ को निकाल दिए और हम लोग अपना राजी खुशी से रहते थे दोनों हस्बैंड वाइफ। फिर बच्चा होने के बाद मेरी बेटी कुछ दिन बाद बोलती है कि मेरे साथ अंकल ऐसे ऐसे करते थे, मम्मी मैंने पापा को बताया था, पापा ने बोला अगर मम्मी को कुछ बताओगी तो मम्मी गुस्सा ज़्यादा करती है, कुछ हो जाएगा। तो ये सब बताने के बाद मुझे और भी गुस्सा आया। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद फिर 1-1.5 साल बाद मुझे मेरे बच्चे को छोड़कर सामान वामान लेकर वो प्रॉपर एक लड़की के साथ या अकेले ये भाग गए, भाग के भिलवाड़ी राजस्थान 2 साल पहले की बात है। तो ये भाग गए, तो इनका कोई खोज खबर नहीं मिला क्योंकि सिम कार्ड तोड़े कहीं और थे, मोबाइल भी फेंक दिए कहीं और थे, बाइक भी जो था वो कहीं और डाल दिए थे, पाट पुर्जा खोल दिया गया था। बहुत चालाकी से भागे थे। फिर क्या हुआ, मैं यहाँ आई, सिवान आई, तो उस समय मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, मेरे हस्बैंड फाड़ उड़ कर फेंक कर चले गए थे। फिर यहाँ पर मेरी कोई सुनवाई उस समय भी नहीं हुई थी। फिर मैं यहाँ से सूरत गई तो मेरे जो साथ हुआ था वो डेट तारीख और जब जो पीसीआर जितनी तारीख को आई, कितने बजे आई, वो सब मैं रिकॉर्ड सोच कर निकलवाई। उसके बाद एफआईआर किया तो सूरत से पुलिस बिहार सिवान आकर मेरे जेठ को अरेस्ट किए। अरेस्ट करने के बाद जैसे अरेस्ट हुए हैं तो मेरे ससुर यहाँ से फ़ोन करते थे कि आप केस वापस ले लो, मुन्ना से आपको ये है, आप रहो मुन्ना के साथ, ऐसे वैसा बोलने लगे। फिर मैं बोली कि ठीक है, जब सब बोल रहे हैं और पहली बार मेरे पति की गलती है तो मैं माफ़ कर दी, मेरे पास इसका एविडेंस है, हर डॉक्यूमेंट्स है कि जेलर सर का भी उन पे साइन है कि इन्होंने समझौता किया था। उसके बाद जब ट्रायल पे केस आई तो मैंने केस को उठाया नहीं जाता है, पॉक्सो केस को, तो उसको मैंने अपने बयान को वीक किया था एडवोकेट के कहने पे। उसके बाद एडवोकेट ने कहा, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है कि मेरी बेटी को मेरे पति सिखा रहे थे कि तुम कुछ नहीं झूठ बोल पाओगी बेटा, तो आप इतना बोल देना कि मुझे याद नहीं है। तो ये केस सर मेरा जो भी है ये मैटर उठ गया और उठने के बाद ये 1 साल के बाद मेरे पति मुझे छोड़कर भाग गए। और मेरे जेठ का और मेरे सास ससुर का लगातार फ़ोन आता था, कॉल डिटेल्स है मेरे पास, कि लगातार फ़ोन आता था कि मार दो, मैं सिवान में सब कुछ संभाल लूँगा और या छोड़कर भाग आओ। मेरे हस्बैंड ने भी रिटर्न में दिया है और उनका वीडियो भी है कि मेरे पापा माँ, और मेरे पास वो कॉल डिटेल्स भी है कि इतना बजे के इतना बजे करीब उन्होंने कॉल किया था। उसके बाद ये भाग जाते हैं 25 तारीख को, 25 तारीख को, इसी 25 मई को, यस सर 25 तारीख को भाग जाते हैं। फिर मैं वहाँ से मैं क्या करूँ, अब वहाँ भी वो लोग बोले कि आप एक काम करो सिवान जाओ, पति का घर सिवान है। तो मैं सिवान आई और मेरे जेठ ने लिख कर दिया था और उनका भी वीडियो है, बोले कोर्ट केस आप उठाओगे तो आप घर आके रह सकते हो। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आई तो मुझे किसी ने रहने नहीं दिया, डायरेक्ट महिला थाना गई। महिला थाना में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैम महिला थाना से क्या कहा गया? और जैसे मैं महिला थाना गई वैसे ही मैम पूछे आप कहाँ से आए, मैं बोली सूरत से। तो एक काम करो आप अर्जी डालो और भाग यहाँ से। तो इस तरह की बातें कही। हाँ, तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि हर किसी से शायद ऐसी बात होते होंगे। फिर वो दूसरी बार वर्दी में आई तो पूछी कि क्या है, तुम बोले ना तुम्हारे यहाँ से कुछ नहीं होगा, जाओ यहाँ से, अर्जी उर्जी डालो, भागो यहाँ से। तो फिर मैंने एक महिला एनजीओ से उनकी बात करवाई तो वो एनजीओ के सामने ही उन्होंने बोला मोबाइल थूड़ देंगे, तुम्हारा मुँह कूच देंगे, मोबाइल ले जाओ यहाँ से और जितना बोलती हूँ उतना सुनो, आप एप्लीकेशन डालो और यहाँ से जाओ, नहीं तो बोरिया बिस्तर तुम्हारे जो है ना सब फेंक दूँगी। तो मैंने अर्जी नहीं दी और जब इस तरीके
तरीका से बोलने लगी तो मैं बाहर जाके बैठ गई। बैठने के बाद एसपी सर विजिट किए। एसपी सर के सामने पहली बार जब मैं गई तो बोलते हैं ये कौन लेडी है, इसको हटाओ। उसके बाद जब सेकेंड टाइम में जब मीडिया लोग आ गए तो मैं आगे बढ़ी तो उन्होंने बोला कौन लेडी, इनको बुलाओ। तो फिर मैं गई तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैं बोली सर देखिए ऐसे ऐसे हुआ, मेरे साथ दोनों जेठों ने किया, मेरी बेटी के साथ भी अन्याय हुआ और कोर्ट केस मैंने वापस भी लिया, वापस क्या लूज़ किया, जो बयान नहीं देने चाहिए उस पर मैंने ये किया। उसके बाद आज बोलते हैं कि मैं नहीं रखूँगा, भाग जाओ ये, तो मैं कहाँ जाऊँ सर। तो बोलते हैं आप निवेदन दे दो और कार्रवाई देखा जाएगा। जैसे सर की गाड़ी आगे निकलती है तो महिला एसएचओ बोलती है कार्रवाई करना या ना करना मेरे ऊपर है और तुम जाओ यहाँ से। तो मैं निकल गई। फिर शाम को 112 की गाड़ी आती है कि चलिए मैं आपको रखवा देती हूँ। मैं दुर्गा मंदिर में बैठी थी तो महिला दुर्गा मंदिर से आपको हाँ यस यस सर, वहाँ से इनके घर पे लेके गए तो इनके घर वाले बोलते हैं चलो चलो थाना पे चलो। तो वहाँ से नगर थाना पे गए तो नगर थाना वाले बोले कि आप लोग इतने ही सही थे तो आप लोग एडवोकेट वगैरह, और 25 तारीख को मुन्ना भागा तो 25 तारीख को सनहा सब जगह क्यों डाले। उसके बाद नगर थाना वाले बोले यहाँ से कुछ नहीं होगा, महिला थाना से होगा आपका, महिला ये बात है। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ महिला थाना गए तो वहाँ मुझे अंदर एंटर भी करने नहीं दिए। मुझे गेट पे ही खड़ा किया गया, मेरे पास उसका भी प्रूफ है। और वो मेरे सामने समझा रही थी कि इसके अगेंस्ट तुम लोग एफआईआर क्यों नहीं कर देते हो कि इसका ससुराल वाले को। हाँ महिला थाना अध्यक्ष समझा रही। हाँ एडवोकेट को सिखा रही थी कि आप इनके अगेंस्ट एफआईआर कर दो कि पति को मार दिए, मर गया है, ये है वो है। मैं जैसा बताती हूँ आप करो, आप पुराना जजमेंट भी लाओ, मैं देखती हूँ। तो मैं बोली मैम मेरे पास भी आप देख लो जो सही है। तो बोलते ऐसा थोड़ी ना होता है, ये लोग केस जीत गए। मैं बोले मेरे पास प्रूफ है कि जेलर सर का भी साइन है, जेलर सर का मुहर भी है कि मैंने केस को लूज़ किया है और रहने के लिए ही परिवार में लूज़ किया है। और आज मैं कहाँ जाऊँ तो बोलते वो मैटर नहीं करता है। मेरी बात सुनी नहीं गई। अभी कहाँ रह रही हैं आप? अभी मैं प्लेटफॉर्म पे रह रही हूँ और मैं जहाँ जहाँ मदद की गुहार लगाने जा रही हूँ वहाँ ये आरजेडी के नेता, जेडीयू के नेता, ये लोग पीछे पीछे आ जाते हैं और 2-3 एडवोकेट लेकर भी, कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो भी, कम से कम 12-13 आदमी जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पर भी आ जा रहे हैं। ना मुझे कोई खाना दे सक रहा है, ना मुझे कोई सपोर्ट डर से कर सकता है। और अभी यही है यहाँ पर कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और मैं दर दर भटक रही हूँ, ना मेरे पास खाने को है ना कुछ है। और अभी जिस सिचुएशन में अभी हूँ, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी होता है, मेरा बच्चा अगर किडनैप भी हो जाता है या मेरी बेटी को कुछ हो जाता है या मुझे कुछ हो जाता है तो ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी महिला एसएचओ की होगी और मेरे ससुर ब्रह्मा प्रसाद यादव जी की है, मेरे जेठ की है, मेरे पति की है, मेरे सास की है। और हमेशा ये लोग पैसा का भी डिमांड करते हैं और मैं कहाँ से लाऊं, जो था मैंने उनको दिया। अब दोबारा आपने एसपी साहब से नहीं मुलाकात की? मैं उनके आवाज़ पे गई थी लेकिन बोले लोग कि वो है नहीं। कल मैं गई थी तो बोले है नहीं सर, आज मुलाकात नहीं हो पाई। फिर मैं वहाँ से चले गए और आज गई थी डीएम सर के पास तो डीएम सर भी नहीं है 2-3 दिन के लिए। तो मैं आज जो भी आवेदन डालना था मैं डाल के आई कि मैं अभी सिवान में हूँ और मेरे जो पति मुन्ना कुमार है वो सूरत में सारा मकान जो फ्रिज टीवी जो भी था बेड वोड वो सब खाली करके और मकान वो चाबी वाले को बुलाकर खाली कर दिया और ऐसा बोले कि मैं अपनी बीवी को बिहार सिवान शिफ्ट कर रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रीता देवी है। देखिए ये रीता देवी है, सिवान के महादेवा में इनकी शादी हुई थी मुन्ना कुमार से और पूरी कहानी आपने सुन ली कि किस तरह से इनके साथ अन्याय हुआ है। और जब सिवान के महिला थाना में ये जाती हैं तो महिला थाना अध्यक्ष अनुराधा कुमारी जो है उनके द्वारा किस तरह के बर्ताव किए गए हैं वो इन्होंने बताया। और अखबार में भी तमाम ये खबरें छपी हैं, तमाम ये खबर अखबार में भी छपा है कि किस तरह से महिला थाना अध्यक्ष अनुराधा कुमारी के द्वारा इस महिला के साथ किस तरह से व्यवहार किया गया है। हालांकि आगे क्या कुछ होता है ये देखना बड़ी दिलचस्प होगा, लेकिन एक महिला है और अपने 2 बच्चों को लेकर, एक बेटा और एक बेटी को लेकर के 3 दिनों से सिवान स्टेशन पे अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रही है, लेकिन जिला प्रशासन कोई भी मदद नहीं पहुंच पा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से। हालांकि महिला थाना अध्यक्ष ने जिस तरह से बर्ताव किया है, आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सिवान में न्यू शू एम्पोरियम दे रहा है नाइक, एडिडास, रीबॉक,
पूमा, कैंपस तथा अन्य सभी ब्रांड के जूते और चप्पल पर भारी डिस्काउंट। तो आज ही चले आइए साधु प्लाजा, ऑपोजिट HDFC बैंक, छपरा रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें।